हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। हम झारखंड थ्रू एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं और इससे पहले जो लेक्चर्स है आप वो झारखंड थ्रू एमसीक्यू का एक प्लेलिस्ट भी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रखा है, हमने वाइल्ड लाइफ के लेक्चर्स ले रखे हैं और इस तरह के जो लेक्चर्स हम लेते जा रहे हैं झारखंड थ्रू एमसीक्यूज़ के, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि दिस एमसीक्यूज़ आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़। झारखंड के अलग अलग एग्जाम्स में जो अब तक पूछे गए हैं सवाल, या तो ये उनसे इंस्पायर्ड हैं या कुछ डायरेक्टली भी हैं, या वो सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग 14 जेपीएससी या फिर एसीएफ का पेपर जो 13 का प्रपोज्ड है। तो आप एक बार में भी जाके उसे वन गो में रिवाइज के लिए देख सकते हैं, या फिर अगर आप लेक्चर्स नहीं देखना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इट एन ऑडियो पॉडकास्ट की तरह। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, दीज आर सॉइल्स माइंस एंड मिनरल्स ऑफ झारखंड, और देखते हैं कि हमें जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वाले सवाल हैं किस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो पहला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ऑलमोस्ट फाउंड इन होल ऑफ झारखंड। मेजरली यानी झारखंड के हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है रेड सॉयल, उसके बाद मिकेसियस सॉयल, ब्लैक या फिर लेटेराइट, लाल या फिर अभ्रक युक्त लाल मिट्टी, या काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो हम जानते हैं गिवन ऑप्शंस में से रेड सॉइल जो है झारखंड में, स्पेशली छोटा नागपुर के लगभग 90% में, 85 to 90% एरिया में रेड सॉइल्स मिलते हैं। और झारखंड बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू को ही रफली आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन, और इसलिए ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये उसी का अगेन एक्सप्लेनेशन है। रेड सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन झारखंड कवरिंग मोस्ट पार्ट ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट रॉक्स एंड हाई आयरन ऑक्साइड। रेड क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड के कंटेंट से। ये भी हालांकि आपका एक सवाल बन सकता है, लेकिन मेनली जो है कि झारखंड में वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑल राइट, व्हाट कैन बी कल्टिवेटेड इन रेड सॉइल ऑफ झारखंड। झारखंड की लाल मिट्टी में किस तरह का फसल उगाया जा सकता है। ऑप्शन है पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट या फिर ज्वार, दाल, तिलहन, मोटा अनाज। मोटा अनाज है ना, कोर्स जिसके ग्रेन होते हैं, जैसे जौ या बार्ली, ये सब सारे कोर्स ग्रेन वाले मोटे अनाज वाले मिलेट्स हैं। और या फिर ऑप्शन ज्वार। गिवन ऑप्शंस में मिलेट इज ए ग्रुप ऑफ आपका फसल होता है जिसमें अलग अलग ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आता है, और उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा उनको वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो रिलेटिवली वो आसानी से कम दिक्कत के साथ कम रिसोर्सेज में ही कल्टीवेट किए जा सकते हैं। सो इस वजह से मिलेट रेड सॉइल जो भी पोरस और स्लाइटली एसिडिक होता है, बेस्ट सूटेड फॉर कोर्स ग्रेन। जैसा हमने बात किया कि होता क्या है, लाइक मिलेट एंड सीरियल्स नीडिंग लेस वाटर, कम और जल के लिए भी उपयुक्त है। लाल मिट्टी छिद्रयुक्त और थोड़ा अम्लीय होता है, स्लाइटली एसिडिक। ये तो कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, कई बार आपसे मिट्टी का कैरेक्टर भी पूछ लिया जाता है। सो जब हम पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में और डिटेल में डिस्क्रिप्टिव में, तब हम देखेंगे कि क्या किसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यहाँ फिलहाल आप एमसीक्यूज़ को देखिए। जो मोटे अनाज जैसे बाजरा और अन्य कम पानी वाले फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगेन ये सारे जो लेक्चर्स हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट झारखंड हमने सिलेक्ट सिविल्स ऐप में उलगुलान बैच में पढ़ा रखा है। तो आप सिलेक्ट सिविल्स ऐप को इंस्टॉल करें और फिर वहाँ पर आप हमसे डिटेल में पढ़ सकते हैं पूरा A to Z इंटायर झारखंड हिस्ट्री के लेक्चर्स, जो कि और हमने सिलेबस ब्रेकअप का पहले वीडियो वहाँ पर रखा है, सो दैट आप उसको समझ पाइए कि कैसे एक्सटेंसिवली वी आर गोइंग टू कवर दिस। और फिर सारे लेक्चर का जितना भी जो सेक्शन ख़त्म होगा उसके सारे का MCQ आपको मिलेगा, सो दैट जो भी प्रिपरेशन में गैप होता है आप उसे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स मिकेसियस रेड सॉइल इज फाउंड। निम्न में से किस जिले में अभ्रक युक्त लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है लातेहार, कोडरमा, साहेबगंज या फिर पाकुड़। तो हम जानते हैं कि गिवन ऑप्शंस में से कोडरमा में सबसे ज़्यादा, ये आपका अभ्रक कैपिटल भी कहा जाता है, जैसे धनबाद को कोल कैपिटल कहते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन हालांकि कई बार पूछा गया है। सो आंसर इज कोडरमा। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट रिच इन माइका डिपॉजिट्स एंड इट्स सॉइल कंटेन्स मिकेशियस पार्टिकल्स, इसीलिए मिकेशियस रेड सॉइल इसको कहते हैं। अभ्रक कोडरमा जिले में खनिज का प्रमुख क्षेत्र है, जहां मिट्टी अभ्रक कण पाए जाते हैं, जिसे अभ्रक युक्त लाल मिट्टी कहते हैं। ऑल राइट, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग एंड विदरिंग ऑफ लेयर्ड रॉक ऑफ दामोदर वैली। यानी दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के टूटने व अपक्षय से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। रॉक साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो देखते हैं कि इग्नेशियस ये टूटता है, इसका अपक्षय होता है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, फिर वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, उससे बनते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स, और फिर हीट और प्रेशर के बाद ये बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनके आकार और कैरेक्टर में परिवर्तन होता है ना, मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले जो आपका चट्टानों के टूटने व अपक्षय से मिट्टी बनती है
और स्पेशली कह रहे हैं दामोदर वैली में, वो आपका ऑब्वियसली सैंडी सॉइल होता है। और अभी जो आरएफओ का पेपर हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस रीजन में कौन से तरह की मिट्टी होती है, यानी सैंडी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, दैट वाज द क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली दामोदर वैली में सैंडी सॉइल मिलता है। और इसका रीज़न क्या है कि ये आपको स्टेटमेंट में ही दे चुका है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड बाय, तो यहाँ से ये बता दिया है कि ब्रेकिंग एंड वेदरिंग ऑफ लेयर ड्रॉप ऑफ दामोदर वैली। सो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर। अगेन ये सैंडी है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, ये अगेन जो एक्सप्लेनेशन वाला पीडीएफ है, यू कैन इंस्टॉल सेलेक्ट सिविल्स ऐप, और वहाँ पर आपको एक जेपीएससी के अंदर फ्री रिसोर्सेज का टैब मिलेगा। तो जो फ्री रिसोर्सेज वाला टैब है वहाँ पर आप जाकर ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसे रिवाइज कर सकें। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन राजमहल एरिया, राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राजमहल हो गया आपका संथाल परगना वाला, ये मिकेसियस रेड नॉर्मली, नॉर्थ छोटा नागपुर, रेड सॉइल हमने देख लिया छोटा नागपुर, और लेटराइट और ब्लैक में से जो ऑप्शन है तो काली मिट्टी मेजरली ये आपका इस एरिया में पाया जाता है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजमहल एरिया हैज़ वॉल्केनिक ओरिजिन, ये भी आपको याद रखना है ना, एंड बेसाल्टिक रॉक्स विच वेदर इनटू ब्लैक सॉइल, जो सुटेबल होता है कॉटन और कैश क्रॉप्स के लिए। ब्लैक सॉइल को हम जानते हैं कि कॉटन के लिए काफ़ी उपयोगी है। राजमहल क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गम, इनका ओरिजिन क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है ना, ज्वालामुखी के उद्गम से ही बना है, और इस चट्टानों के अपेक्षा से काली मिट्टी बनती है जो कपास व नकदी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ब्लैक सॉइल इज सुटेबल, हमने देख लिया सबसे पहले कि ब्लैक सॉइल कैश क्रॉप्स एंड कॉटन हो, तो सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर कॉटन। लेकिन यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से आपको चना, मोटा अनाज यानी मिलेट, कैश्यू, काजू या फिर कोदो, कोदो भी अगेन एक मोटा अनाज का ही टाइप है। सो ऑब्वियसली चना ग्राम विल बी द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर, नमी को ज़्यादा देर तक संजोए रखता है, एंड इज़ हाईली फर्टाइल मेकिंग इट आइडियल फॉर ग्राम यानी चना, कॉटन एंड ऑयल सीड्स, और इसके कल्टिवेशन में ये हेल्प करता है। तो ऑप्शन अगर कपास हो, सो फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर कॉटन। कपास है नहीं, सो डेफिनेटली दूसरे क्या हो जाएगा, ग्राम। काली मिट्टी नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है और यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, जिससे चना, कपास और तिलहन जैसे फसलों का खेती होता है। सो नेक्स्ट वन है, इन विच टाइप ऑफ द सॉइल इन झारखंड कल्टिवेशन ऑफ पिजन पी एंड कोस्टर बीन इज डन। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर यानी पिजन पी और अरंडी है ना, कैस्टर की खेती की जाती है। रेड, सैंडी, ब्लैक या फिर लेटराइट। तो पिजन पी और कैस्टर की खेती भी काली मिट्टी में की जाती है। विकल्प तीसरा सी इज द राइट आंसर। पिजन एंड ब्लैक कास्टर बीन थ्राइव इन वेल ड्रेन्ड, हमने देखा कि ये मॉइस्चर रिटेंशन इसका हाई होता है, ये जो कि नेक्स्ट में कह ही रहा है, रिच इन मिनरल्स लाइक कैल्शियम और आयरन। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक वी गॉट इन ब्लैक सॉइल, और अल्टीमेटली ब्लैक विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास एंड रिमूविंग कलर टिंट्स फ्रॉम ग्लास। ग्लास बनाने में भी और उसके टिंट को हटाने में भी कौन से मेटल का, मिनरल का यूज़ किया जाता है। मैंगनीज, क्रोमाइट, बेंटोनाइट या फिर इल्मेनाइट। सो ऑप्शन नंबर मैंगनीज विल बी द राइट आंसर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मैंगनीज डाइऑक्साइड पार्टिकुलरली क्या है, MnO2 डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ए डीकलरिंग एजेंट एंड एसेंशियल इन ग्लास प्रोडक्शन टू न्यूट्रलाइज ग्रीनिश टिंट कॉज्ड बाय आयरन। इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसको हटाने के लिए फिर ये मैंगनीज डाइऑक्साइड का सहारा लेते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड कांच के हरे रंग झलक हटाने के लिए डीकलराइजेशन है ना, इसका काम करता है और कांच उद्योग में अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, कंसारा एंड बराजामदा आर फेमस प्लेसेस फॉर विच मिनरल्स। कंसारा और बराजामदा किस खनिज के लिए फेमस है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये सिंहभूम वाला रीजन है। रीजन अगर आप जान रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा खनिज हो सकता है। नाउ एस्बेस्टस, मैंगनीज, लीड या फिर कॉपर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये उसका अगेन एक्सप्लेनेशन है। दिस एरियाज इन झारखंड सिंहभूम रीजन हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज यूज्ड इन स्टील एंड फेरल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इन कॉपर प्रोडक्शन व्हाट इज झारखंड रैंक इन द कंट्री। तांबा के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। हालांकि अगेन ये बहुत डायनेमिक है, 2-3 में ऑसिलेट होता रहता है, जैसे राजस्थान और झारखंड के बीच में। सो जब एग्ज़ाम के लिए आप जाएं तो एक बार अपडेटेड होके जाएं लेटेस्ट। यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो ये सेकंड है। प्रोडक्शन के एतबार से ये आपसे याद रखिएगा, एक तो प्रोडक्शन होता है, एक डिपॉजिट होता है, और दो रैंकिंग अलग अलग होती है। सो यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है वो कॉपर प्रोडक्शन में, नॉट इन डिपॉजिट। सो यू विल हैव टू हैव ए सेंस ऑफ दिस कि पूछ क्या रहा है।
ऑल राइट, ये सेकंड है। झारखंड आफ्टर मध्य प्रदेश होल्ड सेकंड प्लेसेस इन इंडियाज कॉपर प्रोडक्शन मेजरली ड्यू टू सिंहभूम का कॉपर वाला बेल्ट। और यही मैं कह रहा हूँ कि ये राजस्थान और झारखंड के बीच सेकंड थर्ड का ये चलता रहता है गेम। सो व्हेन यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द पेपर तो यू विल हैव टू अपेयर एज पर द लेटेस्ट डाटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से विद्युत का कुचालक बुरा चालक कौन सा है? ऑप्शन है शीशा, एस्बेस्टस, चांदी या फिर ए और बी, ए यानी लीड और एस्बेस्टस। तो सिल्वर हम जानते हैं वेरी गुड कंडक्टर है, सो इट कांट बी द आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगेन बोथ लेड एंड एस्बेस्टस आर पुअर कंडक्टर्स, कुचालक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर मेकिंग द अदर्स लेस सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पसेस। शीशा और एस्बेस्टस दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं, वहीं चांदी सबसे अच्छा चालकों में से एक है। इन बॉक्साइट प्रोडक्शन झारखंड होल्ड सेकंड पोजीशन इन इंडिया। यहाँ तक तो आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, लेकिन पर्सपेक्टिव ऑफ रिजर्व्स में इसका रैंक कितना है? ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। यानी बॉक्साइट उत्पादन में तो दूसरा स्थान रखता है झारखंड, लेकिन भंडारण की दृष्टि से भारत का स्थान बताना है। ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ, तो चतुर्थ ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड ही माइका प्रोडक्शन करती है, और भी कई सारे स्टेट्स हैं। हालांकि प्रोडक्शन यहाँ पर काफ़ी बेहतर है और हम सेकंड रैंक में हैं, बट यहाँ पर मिनरल्स चौथे नंबर पर। रिपर बॉक्साइट रिजर्व्स रैंक फोर्थ इन इंडिया, ऑल्दो इट इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ड्यू टू हायर ग्रेड डिपॉजिट्स एंड एक्टिव माइनिंग। झारखंड में बॉक्साइट भंडारण देश के चौथे स्थान पर है, फिर भी उच्च गुणवत्ता वाली खानों के लिए ये उत्पादन में अग्रणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव शंसगुड़ा, जामदा और नेट बरुआ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध खदानें हैं? शंसगुड़ा, जामदा एंड नेट बरुआ आर फेमस माइंस ऑफ विच मिनरल? ऑप्शन है कोल, बॉक्साइट, कॉपर या फिर आयरन। सो गिवन ऑप्शंस में बॉक्साइट विल बी द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। दीज एरियाज आर नोन फॉर एक्सटेंसिव बॉक्साइट डिपॉजिट्स यूज्ड इन एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इन झारखंड। ये क्षेत्र एल्यूमिनियम निर्माण के लिए उपयोग होने वाली बॉक्साइट खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोज पैरासेलाइट और सिलोमिलेन किसके अयस्क हैं? ऑप्शन है बॉक्साइट, कॉपर, मैंगनीज या फिर, सो ऑब्वियसली मैंगनीज विल बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन मैंगनीज सही उत्तर है। बोथ आर इंपॉर्टेंट मैंगनीज मिनरल्स जिसका यूज़ होता है स्टील और बैटरी इंडस्ट्री में। ऑल राइट, फ्रॉम चहरपुर टू मूसाबनी इन सिंहभूम द बेल्ट ऑफ विच मिनरल इज फेमस? सिंहभूम के चहरपुर से मूसाबनी तक किस खनिज की पट्टी पर? अभी जस्ट हमने देखा था कॉपर बेल्ट का एक जिक्र आया था, तो ये वही वाला रीजन है चहरपुर से मूसाबनी तक का रीजन। सो नॉट सिल्वर, टीन और माइका, दिस इज कॉपर। ऑप्शन नंबर तांबा विल बी द राइट आंसर। दिस इज इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट कॉपर माइनिंग बेल्ट नॉन फॉर हाई ग्रेड ओर डिपॉजिट्स। यह भारत की सबसे प्रमुख तांबा खनिज पट्टी है और जहाँ उच्च ग्रेड का तांबा अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंस व्हेन इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC इन झारखंड इज कंडक्टिंग द कॉपर माइनिंग वर्क? झारखंड में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स तांबा खनन कार्य कब से कर रहा है? दिए गए विकल्प में 20, 24, 1928 या फिर 1932 में से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स स्टार्टेड कमर्शियल कॉपर माइनिंग इन 1924, वन ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड माइनिंग ऑपरेशंस। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स 1924 से व्यावसायिक तांबा खनन शुरू किया है, जो भारत की प्रारंभिक संगठित खनन इकाइयों में से एक है। ये आपका हिंदी का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग एरिया के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें कि चिरिया, वनरासीबुरु, उसके बाद बादाम पहाड़ या फिर किरीबुरु। दीज आर आयरन ओर माइंस दैट आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चिरिया, वनसिरा, बादाम पहाड़ या किरीबुरु, दीज आर इन विच डिस्ट्रिक्ट? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या फिर हजारीबाग। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा कि तीनों आपको कोल्हान का दिया है और एक आपको नॉर्थ छोटा नागपुर रीजन का दिया गया है। तो आप इसको सबसे पहले एलिमिनेट करें, क्योंकि थोड़ा सा ये मिनरल वाला ज़्यादा एरिया है। सो इन गिवन ऑप्शंस में वेस्ट सिंहभूम विल बी द राइट आंसर। ये वेस्ट सिंहभूम है और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। दीज फेमस आयरन ओर के माइंस हैं फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग बेल्ट सिंहभूम शेयर जोन मोस्टली विद इन वेस्ट सिंहभूम। ये प्रसिद्ध लो अयस्क खदानें भारत में सबसे बड़े अयस्क उत्पादक क्षेत्र में सिंहभूम शेयर जोन का हिस्सा है। अगेन दिस PDFs यू कैन इंस्टॉल इन आवर ऐप में JPSC, और JPSC में फ्री रिसोर्सेज का एक टैब मिलेगा। आप वहाँ इस ऐप को इंस्टॉल करके विजिट करिए और इसको इंस्टॉल डाउनलोड करिए। एंड बाकी कोई क्वायरी हो तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, और ये हमारे हैंडल्स ऑलरेडी हैं ही। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूजुअली ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद सिल्वर एंड जिंक फ्रॉम अ मिनरल रॉक नेम्ड गैलेन? कह रहा है गैलेना नामक खनिज शिला से चांदी और जस्ता के साथ साथ सामान्य तौर पर कौन सा खनिज प्राप्त होता है?
सीसा, तांबा, जस्ता या फिर बॉक्साइट, तो गैलेनस है, लीड निकलता है। नेचुरल मिनरल फ्रॉम लेड सल्फाइड एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑवर ऑफ लेड ऑफन फाउंड इन द सिल्वर एंड जिंक। गैलेना लेड सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज रूप है जो सीसे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, चांदी और जस्ता के साथ भी मिलता है। ऑलराइट, इन द सैंडी सॉइल ऑफ विच रिवर ऑफ झारखंड गोल्ड इज फाउंड इन द लेसर क्वांटिटी, द कम मात्रा में ही सही लेकिन रेतीली मिट्टी में सोना पाया जाता है। ऑप्शन है कन्हर, बराकर, स्वर्ण रेखा या फिर दामोदर। सो ऑब्वियसली यू ऑल नो कि दिस इज नन अदर देन रेखा। रेखा नोन फॉर इट्स गोल्डन स्ट्रीक्स एंड खरकई इसका जो ट्रिब्यूटरी है। सो स्वर्ण रेखा एंड खरकई, और वाइल बोथ रिवर्स ओरिजिनेट इन द छोटा नागपुर प्लेट ट्यूब, द स्वर्ण रेखा इज मोर रिनोन फॉर गोल्ड डिपॉजिट्स। तो स्वर्ण, सोना, गोल्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या था, तो सी था। विच डिस्ट्रिक्ट हैज गोल्ड रिजर्व, किस जिले में गोल्ड का रिजर्व है? गुमला, गढ़वा, रांची या फिर बी एंड सी, गढ़वा और रांची। तो गोल्ड के रिजर्व गढ़वा में भी है, रांची में भी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। झारखंड का गोल्ड रिजर्व हैव बीन आइडेंटिफाइड प्राइमरीली इन गढ़वा एंड रांची डिस्ट्रिक्ट मेकिंग स्टेट सिग्निफिकेंट गोल्ड बेयरिंग एरियाज। झारखंड में सोने का भंडार मुख्य रूप से गढ़वा और रांची जिले में पाया जाता है, जिससे ये राज्य के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र बन जाते हैं। विच प्लेस झारखंड ऑक्यूपाइज इन गोल्ड प्रोडक्शन में इंडिया में कौन सा पोजीशन इसका है? देश में सोना उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा? तो बाकी ओर्स तो हैं, मिनरल्स खूब हैं, डू नॉट कंफ्यूज कि गोल्ड भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज 6th पोजीशन दिए गए विकल्पों में से। 6th है झारखंड, रैंक 6th इन द इंडिया फॉर गोल्ड प्रोडक्शन डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड गोल्ड डिपॉजिट्स कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक कर्नाटका। डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, लेकिन प्रोडक्शन बिहार करती है बहुत हाई नंबर पर गोल्ड। सो झारखंड का जब नंबर आता है गोल्ड प्रोडक्शन में, इट इज़ डायरेक्टली छठा नंबर, 6 है ना। ऑप्शन नंबर जो कि डी था यहाँ पर। अगेन यही सोना उत्पादन छठा स्थान पर है, हालांकि भंडारण कर्नाटक जैसे राज्य के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन अगेन फिर प्रोडक्शन और क्या होता है दूसरा डिपॉजिट, उस दोनों में कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो वो उसका रैंकिंग अलग हो जाता है और प्रोडक्शन अलग हो जाता है। चलिए, विच मिनरल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्यूनाइट, पेरिडोइट एंड सर्पेंटेनाइट। ड्यूनाइट, पेरिडोइट और सर्पेंटेनाइट से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ऑप्शन है मैग्नीज, क्रोमाइट, टिन या फिर इल्मेन। तो आंसर विल बी क्रोमाइट। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। क्रोमाइट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैफिक इग्निशियस रॉक्स लाइक ड्यूनाइट, पेरिडोइट एज ए की रॉ मटेरियल फॉर स्टेनलेस स्टील। क्रोमाइट और सर्पेंटेनाइट जैसे आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है और स्टेनलेस स्टील के लिए निर्माण में प्रमुख रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज फेमस फॉर क्रोमाइट प्रोडक्शन में झारखंड में कौन सा एरिया फेमस है? ऑप्शन है गिरिडीह, कैमूर, चटकारी या फिर चाईबासा। ऑब्वियसली आपका चाईबासा विल बी द राइट आंसर। मैंने यहाँ मार्क कर दिया चटकारी, दिस विल बी डी, चाईबासा। चाईबासा इन झारखंड नोटेबल फॉर क्रोमाइट डिपॉजिट्स एंड अगेन वो कोल्हान वाला रीजन रिच इन डिपॉजिट्स, माइनिंग एक्टिविटीज, रिफ्रैक्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्रीज। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में क्रोमाइट के अच्छे भंडार हैं और खनन कार्य होते हैं जो स्टील और अग्नि प्रतिरोधक उद्योग के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए, क्रोमाइट प्रोडक्शन विच प्लेसेस झारखंड ऑक्यूपाई। इस बार जैसे कॉपर में या फिर अब्रक में हमने देखा, इस बार पूछ रहा है कि क्रोमाइट प्रोडक्शन में इसका पोजीशन बताइए, 2nd, 3rd, 4th या फिर 6th। अगेन दिस इज नॉट डिपॉजिट, दिस इज प्रोडक्शन। तो क्रोमाइट में दूसरा है, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड रैंक 2nd इन इंडिया फॉर क्रोमाइट प्रोडक्शन आफ्टर उड़ीसा, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू कंट्रीज टोटल आउटपुट। क्रोमाइट उत्पादन में झारखंड देश का दूसरा स्थान है उड़ीसा के बाद। यह देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। ऑन द टोटल टंगस्टन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया व्हाट इज परसेंटेज फाउंड इन हजारीबाग। ये भी अच्छा सवाल है। भारत में उत्पादित कुल टंगस्टन में से डैश प्रतिशत हजारीबाग में ही पाया जाता है, तो 14% हजारीबाग में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अराउंड 14% ऑफ इंडियाज टंगस्टन रिसोर्सेज आर फाउंड इन वन डिस्ट्रिक्ट ओनली, दैट इज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल टंगस्टन रीजन। तो कितना बड़ा योगदान है टंगस्टन प्रोडक्शन में हजारीबाग का। विच मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड कैस्टराइट। कैस्टराइट नामक खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? ये भी यू नीड टू रिमेंबर। ऑप्शन है कॉपर, जिंक, इल्मेनाइट या फिर टीन। तो ये आपका टीन का ओर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो टीन, कैस्टराइट इज द चीफ ओर ऑफ टीन एंड इज प्रोसेस्ड फॉर द टीन मेटल यूज्ड इन द अलॉयज एंड कोटिंग एप्लीकेशन। हम जानते हैं कि टीन का शुरू से ही एंशिएंट काल से ही प्रोडक्शन होता आया है, ये रीज़न काफ़ी फेमस रहा है। तो कास्टराइट टीन धातु का मुख्य अयस्क है और इसका उपयोग मिश्र धातुओं व कास्टिंग कार्यों में किया जाता है।
इन विच प्लेस झारखंड हैज़ इट्स ओन एस्बेस्टस प्रोडक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, झारखंड में एस्बेस्टस उत्पादन में किस स्थान पर। तो जिसे अल्बेस्टर भी गाँव में कहते हैं ना, एक्चुअली दैट इज एस्बेस्टस, और इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट है झारखंड। अगेन ये आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन है, झारखंड होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया फॉर एस्बेस्टस प्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन पलामू और लोहरदगा रीजन में। तो ये भी आपका एक की पॉइंट बनता है। तो कौन से रीजन में एस्बेस्टस होता है, दैट इज पलामू एंड लोहरदगा। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर, देखिए एस्बेस्टस माइनिंग, या ही गया वो घूम फिर के, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, या फिर जो हमने अभी देखा उसके साथ साथ कोडरमा इज़ वन ऑफ द लीडिंग एरिया। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट वेल नोन फॉर इट्स एस्बेस्टस डिपॉजिट्स एंड माइनिंग, दो करंटली सच एक्टिविटीज़ हैव बीन रिड्यूस्ड, क्यों, हेल्थ वजह से। कोडरमा ज़िला एस्बेस्टस के भंडार और खनन के लिए प्रसिद्ध है, हालांकि स्वास्थ्य कारणों से अभी इस पर रोक है, बट वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जहाँ एस्बेस्टस के डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव है कि डोमचांच, गवन, चटकारी, ये सब जो एरिया है किसके लिए फेमस है, किस एस के लिए प्रसिद्ध है। अगेन एस्बेस्टस, जिंक, मैग्नीज या फिर एल्यूमिनाइट, और एस्बेस्टस विल बी द राइट आंसर। हैव हिस्टोरिकली बीन नोन फॉर एस्बेस्टस माइनिंग और इसके रीच डिपॉजिट। झारखंड के क्षेत्र जो कि दिए गए हैं यहाँ समृद्ध भंडार पाए जाते हैं किसके, एस्बेस्टस के। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेनेसिस रॉक्स ऑफ आर्कियन एरा, निम्न में से कौन सा खनिज आर्कियन युग की नाइस चट्टानों से मिलता है। एस्बेस्टस, माइका, ग्रेफाइट या फिर काइनाइट। तो ये ऑप्शंस में से ग्रेफाइट, सी विल बी द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ग्रेफाइट डिपॉजिट्स आर जनरली एसोसिएटेड विद एंशियंट आर्केन रॉक्स स्पेशली नीस एंड सिस्ट फॉर्मेशन। ग्रेफाइट मुख्यतः प्राचीन आर्कियन युग की ग्नाइस और शिस्ट चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ग्रेफाइट हैज़ मैक्सिमम रिजर्व। ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा रिजर्व किधर है। ऑप्शन है ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज या फिर पलामू। तो दिए गए ऑप्शंस में से पलामू, डी विल बी द राइट आंसर। झारखंड में ग्रेफाइट का सबसे अधिक भंडार पलामू में होता है। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज़ और कहता हूँ कि आप जब और लेक्चर्स को खास करके एमसीक्यू वाले को जितनी बार सुनेंगे रिटेंशन उतना ज़्यादा होगा। इतने क्लोज ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में कि आप कितना भी पढ़ के जाइए, यू आर बाउंड टू गेट कन्फ्यूज। एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए, है ना। पलामू डिस्ट्रिक्ट फॉर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द ग्रेफाइट इन झारखंड फॉलोड बाय अदर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर्स। निम्न में से कौन सा खनिज परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रक के रूप में काम करता है। ग्रेफाइट, एस्बेस्टस, काइनाइट या फिर फायर क्ले। सो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट विल बी द राइट आंसर। ग्रेफाइट इज वेरी गुड न्यूट्रॉन मॉडरेटर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज देम कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फिजन प्रोसेस। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, जिससे विखंडन प्रक्रिया में न्यूट्रॉन नियंत्रित होती है। नेक्स्ट वी हैव एस्बेस्टस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ रॉक इन झारखंड। किस तरह के चट्टानों से एस्बेस्टस निकलता है। टाइप ऑफ रॉक जब हम पढ़ते हैं तो वी नो कि कडप्पा से सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस निकलता है। सी विल बी द आंसर। झारखंड एस्बेस्टस डिपॉजिट जनरली फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक होता है ऑफ कडप्पा ग्रुप। झारखंड में एस्बेस्टस का भंडार मुख्यतः कडप्पा समूह की कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक रॉक साइकिल में भी हमने देखा। सो दैट इज कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। काफ़ी सिंपल सवाल है कि ग्रेफाइट हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके या फिर ऐप इंस्टॉल में आप जेपीएससी टैब में जाएं और जेपीएससी के अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेगा, वहाँ भी आप इस पीडीएफ को इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो नॉट एस्बेस्टस, आयरन और बॉक्साइट, मेनली दिस इज माइका। वैसे तो कहीं ना कहीं सब यूज़ हो जाएगा, बट बेसिकली जो पूछा जा रहा है मेजरली दैट इज आस्क्ड, सो माइका विल बी द राइट आंसर। माइका इज वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। किसके लिए, इंसुलेटिंग ड्यू टू एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभ्रक का विद्युत और इलेक्ट्रिक उद्योग में इंसुलेटर के रूप में व्यापक उपयोग होता है। अच्छा ताप और विद्युत प्रतिरोध जनरेट होता है। सो एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अगेन हाईएस्ट मेका प्रोडक्शन एवरीवन नोज, दिस विल बी द कोडरमा। ये झारखंड का फेमस सेक्शन भी है पूछा जाने का। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल नोन फॉर द माइका कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स रिच डिपॉजिट इन लार्ज प्रोडक्शन। माइका माइनिंग इन झारखंड मेनली अकर्स किस तरह के रॉक में होता है। तो टाइप ऑफ रॉक्स फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन इज आर्कियन रॉक्स। आर्कियन चट्टान है झारखंड में। अभ्रक खनन मुख्यतः प्राचीन आर्कियन युग की चट्टानों में होता है।
In the Jharkhand, mica deposits are largely found in the ancient Archean rock system known for rich mineral deposits. तो ये आपका सॉइल्स, माइंस एंड मिनरल्स हमने एमसीक्यू के ज़रिए से कवर कर लिया है। नेक्स्ट अगेन हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और ये सब आप बार बार पढ़ते रहिए। आपके जो अपकमिंग 14 जेपीएससी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अगेन जो हमने डिटेल में कवर किया है लेक्चर, बीट हिस्ट्री, कल्चर, ये पूरा झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बजट, सर्वे, हर कुछ दैट वहाँ पर आपको उल गुलाम जो बैच मिलेगा वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। और काफ़ी हमने पीवाईक्यू के बेस पे स्ट्रांगली सारी चीज़ को एनालाइज किया है। देन वी हैव क्रिएटेड दैट कोर्स। तो आप ऐप में जाके इसे इंस्टॉल करके इनरोल करिए। और अगेन मॉक टेस्ट हो या जेपीएससी जो 14th है उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं सेलेक्ट सिविल्स पे। और इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए या अब हम बाइलिंगुअल लेकर आए हैं तो हर तरह के मीडियम के एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड व्हाट वी पोजेस, हम वो आपसे धीरे धीरे बात करते रहेंगे कि क्यों हम इतना कॉन्फिडेंस हैं अपने कोर्सेज को लेकर। तो चलिए, और अगेन फिर कुछ बातें करनी हो तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। हैंडल्स पर आप जुड़े हुए रहिए और ऐप इंस्टॉल करिए, वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।